Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna talk about the UGC NET JRF. So guys, if you had not subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, इस वीडियो में हम UGC NET या फिर आपके JRF के बारे में बात करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जब हम आपके नेट और जेआरएफ की बात करते हैं तो आपके दो पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट एंड एक पेपर आपका होता है सेकंड, राइट। पेपर फर्स्ट मेनली अगर कोई बच्चा नेट दे रहा है, पेपर फर्स्ट आपका होता है बेसिकली नेट के लिए, राइट। पेपर सेकंड आपका होता है नेट प्लस जेआरएफ। जो भी आपके जो प्रोफेसर लगे हुए हैं वो 2020 के बाद उनके पास पीएचडी होनी कंपलसरी है। तो डेफिनेटली एक पीएचडी की जो करने वाले बच्चों की जो एक कह सकते हैं एकदम से पीक हो जाएगी, इमरजेंस हो जाएगा उन सारे काफ़ी बच्चों का। तो एक और चीज़ अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल के बता दूं तो पेपर लेवल इजी होता है एज कंपेयर टू पेपर लेवल पेपर 2। ये आपका थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है, राइट। सो देखते हैं क्या क्या होता है पेपर 1 और पेपर 2 में। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो गाइज आपका पैटर्न पहले थोड़ा डिफरेंट था, अब डिफरेंट कर दिया गया है। आपके ये 5 टॉपिक होते हैं, इनके अंदर से अराउंड आपके क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं 50 क्वेश्चंस के आपके अराउंड आते हैं, राइट। 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स कैरी करता है। पेपर फर्स्ट में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर सेकंड में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। सबसे बड़ी बात गाइज, इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। सो ये एक सबसे बड़ी आप एडवांटेज या फिर बून कह सकते हो कि आपके पास कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है और आपको लग रहा है कि राइट कि आपके सेंस या फिर आपका गट फीलिंग कह रही है कि ये आंसर सही है, तो भी आप उसको मार्क कर सकते हैं, राइट। एक एडवांटेज है आप लोगों के लिए। तो अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास ये बेसिकली 5 टॉपिक होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन, रीजनिंग प्लस लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, और आपका अदर्स में आ जाता है जैसे आईसीटी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है 50 क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर फर्स्ट में। तो अराउंड आपके, अगर मैं पूरे 10 तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारे 6 to 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी 6 to 8 एंड सो ऑन, सब में हम 6 to 8 पूछ लेते हैं, राइट। तो अराउंड आपके ये बन जाएंगे 42 क्वेश्चन से 44 के अराउंड, राइट। तो 42 to 44 आपको बिल्कुल पैटर्न डिसाइडेड है कि इतने अराउंड आपसे पूछ जाएंगे। रेस्ट आपके 8 to 10 क्वेश्चन होते हैं जो आपके अदर्स से पूछ ले जाते हैं, पर्सनल एनवायरनमेंट से, आईसीटी से भी, राइट। तो अगर आप देखे जाएं तो इसमें मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है, मिनिमम क्राइटेरिया आपका होता है पेपर फर्स्ट को क्लियर करने के लिए कि आपको अराउंड 60% आपको मिनिमम चाहिए होते हैं, राइट। कोई कोई डिफरेंस भी होता है, मैं आपको 60% इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप 60% सोच के चलोगे तब जाके कहीं 50 आते हैं, राइट। तो ये एक लॉजिकल है कि अगर बच्चे बहुत पूछते हैं, जो बिल्कुल जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है या फिर जो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हमें हाँ करना है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो आप एक बार को ये सोच के चलें कि आपको 60% चाहिए ही चाहिए इस पेपर को पास करने के लिए, राइट। नाउ अगर हम पेपर फर्स्ट की इस वीडियो में मेनली बात करेंगे तो डाटा इंटरप्रिटेशन से आपके 6 to 8 मार्क्स आते हैं, राइट। 6 to 8 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो अराउंड 15 to 20, राइट। 15 to 20 मार्क्स ये अकेला डाटा इंटरप्रिटेशन कैरी करता है, जो कि इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल का मैथ नहीं आता है। नाउ गाइज, मेरे को पता है क्योंकि आप लोग एमए इकोलॉजी से कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैथ काफ़ी बिग डील होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डाटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग की स्पेशल क्लासें आपके लिए मंडे से या फिर इस वीक से या फिर नेक्स्ट वीक से जरूर चालू ओपन करवा देंगे। गाइज, आपके इस वीक से या फिर आपके नेक्स्ट वीक से हम कोशिश करेंगे कि डाटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग लॉजिक की जो क्लासें हैं ये आपकी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करे हुए हैं। क्योंकि गाइज अगर अब मैंने आपको जैसे बताया है कि पेपर जो फर्स्ट होता है वो आपका क्या होता है, ईजी होता है, और पेपर सेकंड जो होता है वो डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू पेपर फर्स्ट, राइट। तो हमारा जो एक मोटिव होता है वो हमारा मोटिव क्या होता है कि हम पेपर फर्स्ट में
मैक्सिमम स्कोर करें, राइट, जब हम पेपर 1 में मैक्सिमम स्कोर करेंगे तो अगर राइट कि पेपर जो हमारा क्या है सेकंड जो है पेपर सेकंड वो इतना हार्ड होता है कि अगर हम थोड़े बहुत उसमें अगर हम मिनिमम भी स्कोर करें तो क्या हो जाए, एक आपका एवरेज पर आ जाए, राइट। मिनिमम हम इसलिए लेके चल रहा हूं मैं यहाँ पर क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, लाइक जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में हैं, राइट, तो उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है एज कम्पेयर टू सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं या फिर जो कोचिंग कर रहे हैं या फिर जो बच्चे काफी दे रहे हैं। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर को मिनिमम लेके चल रहा हूं तो जो आपका पेपर फर्स्ट है उसमें चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो या आप सेकेंड ईयर के हो, यहाँ पर आपका कोई उस पर क्या है कि एक मायने नहीं रखता है, राइट, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका एक जर्नल सेंस देखा जा रहा है कि बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है वो कितनी है, राइट। सो आपका जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर आप सेकेंड ईयर में हो वो आपका मायने नहीं रखता है। सो गाइज हम पेपर फर्स्ट को जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश करेंगे इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में। और डाटा इंटरप्रिटेशन और आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है इसकी हमने बात करी। रीडिंग कंपैरिजन जो आपका होता है वो एक पैसेज होता है, आई होप उसमें भी आप बस काफ़ी बच्चे मार्क्स कर लेते हैं, राइट। तो ये आपका जो पेपर फर्स्ट था ये आज का एक उसका रिव्यू था, राइट। सो पेपर सेकंड की बात करते हैं। पेपर सेकंड में आपके साइकोलॉजी को 10 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, राइट। ये आपको नाम दिख रहे होंगे, ये आपके 10 चैप्टर्स कह सकते हो या फिर आप 10 पार्ट्स भी कह सकते हो। इन पार्ट्स में आपको पेपर जो आपका सेकंड है दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अटेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, इमोशनल स्ट्रेस एंड कोपिंग एंड सोशल साइकोलॉजी, ये जो आपके 5 चैप्टर है गाइज, ये 5 चैप्टर आपका 100% जो पेपर आता है उसमें से अराउंड 50 to 60% ये कवर कर लेते हैं। मैं ये पेपर सेकंड की बात कर रहा हूँ, राइट। जो आपका पेपर आता होता है उसमें से 50 to 60% ये आपके 5 to 6 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। तो इन चैप्टरों को अगर जैसे जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं इन चैप्टरों को जरूर पढ़ के जाएं। दिस वन that is research methodology and statistics, attention, perception, learning, memory and forgetting, thinking, personality and social। आपको काफ़ी और वीडियो मिल जाती होंगी। पावर विद इन है, उनकी भी काफ़ी अच्छी उन्होंने वीडियो बना रखी है एक इनके रिव्यू के ऊपर। तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके भी देख सकते हैं, काफी अच्छी तरीके से बताते हैं। लेकिन क्या होता है कई बार चीज की बच्चों को क्या होता है, एक बच्चा किसी और तरफ से समझ रहा है, दूसरा बच्चा किसी और तरफ से समझ रहा है, राइट। सो एक जगह के जाने के लिए 2 या 2 से अधिक रास्ते भी होते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरा आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को अगर वहां से कुछ भी हेल्प मिल रही है वहां से हेल्प लीजिए, और अगर मेरे चैनल से आपको कोई हेल्प मिल रही है तो आप मेरे चैनल से हेल्प लीजिए। मेन मैंने क्या देखा कि वहां पर आपको जैसा कि है कि वीडियो इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं मिल पा रही हैं, तो हम जो आपका और फ्रिक्वेंटली मिल पा रही है तो मैथ्स के ऊपर नहीं है, तो हमारा मेनली फोकस जो रहेगा वो पेपर फर्स्ट में रहेगा राइट नाउ, क्योंकि अभी आपके यूजीसी नेट के पेपर के निकल चुके हैं और मई के अराउंड आपका पेपर है, राइट। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो पेपर फर्स्ट है, जो हमारा पेपर फर्स्ट है, जो बच्चे कोचिंग भी नहीं ले रहे हैं, उसमें हम क्या करें, मैक्सिमम मार्क्स अराउंड 50 में से 30 to 40 के बीच लेके आए। दैट इज सॉरी, क्वेश्चनों की बात हो रही है, 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में से 30 to 40 आप क्वेश्चन करके आए। दैट इज 60 to 80 मार्क्स हमारे पेपर फर्स्ट में आएंगे ही आएंगे, राइट। वाई? बिकॉज ये जो पेपर है ये आपका आसान है एज कंपेयर टू आपका पेपर सेकंड। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे गाइस, ये जो आपका पेपर फर्स्ट है इसमें हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। पेपर सेकंड में भी कि हम बात बीच बीच में करते रहेंगे, राइट। साइकोलॉजी से रिगार्डिंग भी मैं वीडियो काफी डालता रहूंगा। तो गाइज ये एक पूरा ओवरऑल रिव्यू था। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, राइट। तो वैसे चैनल के थ्रू जैसे जैसे वीडियो आती चलेंगी आपको पता चलता रहेगा, लेकिन जस्ट एज एन ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है कि आपके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं पेपर फर्स्ट में एंड पेपर सेकंड में। तो गाइज मिलते हैं और बहुत ही जल्दी इन सब की मैं वीडियो डालता हूँ। कोशिश करते हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑल दिस जो भी आपके पेपर फर्स्ट है उसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रिपरेशन आपकी अराउंड अप्रैल एंड तक हो जाएगी, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सकें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।